अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़िम ज़िला, आज के दाई और अमीर मुकामी और ज़ेडेसी मिंबर और दीगर ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद राय हक़ के हद्दिल अज़ीज़ बुज़ुर्गों और नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोमन हम प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, लेकिन आज एक ऐसा मौका है जिसकी प्रोग्राम की नौइयत फिलफिल मुनफरिद है। हमारे एक साथी ने घर बनाया और इस मौके पर हमसे दुआएं लेने के लिए उन्होंने हमें मदऊ किया। हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत व आफियत से रखे और अल्लाह ताला उनकी सलाहियतों और उनके मान को दीन के लिए कबूल फरमाए। मोहतरम हज़रात, अगर आज मेरे फुप्पा इब्राहिम खान साहब दुर्रानी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, और उनके साथियों में गौरी साहब होते तो ज़रूर खुश हैं अपने बच्चों की तरक्की को देखकर। फिर अपने बच्चों को इक़ामत दीन की तहनीक के मुख्तलिफ़ मोर्चों पर ज़िम्मेदारियाँ संभालते हुए देखकर बेइंतहा खुश होते। अल्लाह ताला उन दोनों की और हमारे यहाँ के तहरीक के बुज़ुर्गों की गुज़रे हुए बड़ों की मग़फ़िरत फरमाए। मोहतरम भाइयों, हम सब जिस तहरीक से जुड़े हुए हैं, इस तहरीक का असल मकसद है इक़ामत दीन की इक़ामत। वो दीन जिसको क़ायम करने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा। वो दीन जिसके क़ियाम के लिए 950 साल कम रह गए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए, उसी दीन को सिर्फ 23 साल में अल्लाह ताला ने ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुकम्मल किया। ये क्या राज था कि जो काम 950 साल में नहीं हो सका वो 23 साल में हो गया। ये कोई नबियों में तफरीक की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस पर गौर करना है कि आखिर वो क्या असबाब थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इतनी ख़लील मुद्दत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मिशन में कामयाबी नसीब थी। आज दुनिया हैरान है। माइकल हार्ट इसीलिए तो द 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ में सबसे नंबर 1 इसीलिए देता है कि तारीख़ के सबसे कम वसाइल रखने वाले और जिन्हें कम मुद्दत मिली और हालात साज़गार नहीं थे, उसमें उन्होंने एक स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस चेंज लाया। ऐसी पर्सनालिटी पूरी इंसानी तारीख में नहीं थी।
सवाल यह है कि आखिर उसके पीछे क्या राज। इस अजीम राज पर से अल्लाह ताला पर्दा हटाते हैं सूरह फतह में, और हटाकर कहते हैं कि वो राज क्या था, मैं आपको बताता हूं। वो राज था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 23 साल में इसलिए गालिब हुआ कि इस तहरीक और इस मिशन के कायद और इस तहरीक की बागडोर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे लीडर के हाथ में। इसकी क़ियादत और इसकी रहनुमाई जो हस्ती फरमा रही है इस ज़मीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे, इससे बेहतर क़ियादत और कोई नहीं है। और दुनिया में किसी मिशन को ऐसी क़ियादत नहीं मिली। ये मिशन कामयाब नहीं होगा तो फिर कौन सा मिशन कामयाब होगा। इस इस्लामी मिशन को यह हक है हासिल कि वो कामयाब हो जाए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी लीडरशिप इसे मिली है। पहला राज। और 2 राज हैं। सिर्फ लीडरशिप के मिल जाने से यह दीन कामयाब नहीं हुआ। खाली अकेले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और लीडरशिप और आपके मोजज़ात से यह दीन कामयाब नहीं हुआ। जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिदायत थी कि वो अपना तन मन धन सब इसके लिए लगा दें और खपा दें, वही जो इस तहरीक का, इस जमात का हिस्सा बनता, उसे भी ये हिदायत थी कि सबसे पहला काम तुम यही काम करें, दावत और तबलीग का काम करें। आप देख जाइए, इब्तदाई दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले मुबल्लिग हैं, लेकिन जो ही 4 लोग ईमान लाते हैं उसमें नबी के साथ साथ जो मुबल्लिग बनते हैं वो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनते। और पहले 6 आदमियों को लाने में जिस मुबल्लिग का हाथ है वो रसूल का नहीं, रसूल का है। रसूल ने जिसको मुबल्लिग बनाया उसका है, वो है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और इसी तरह हर साथी मुबल्लिग बन जाता है, इस तहरीक का एक एक कल पुर्जा बन जाता है। और ये दीन क्यों गालिब हुआ, इसका दूसरा राज, वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। 23 साल में ये दीन गालिब होने की वजह यह है कि अमीर की ये शान है और मामूरीन की ये शान है कि दूसरा राज ये है कि यह मामूरीन की वजह से गालिब हुआ, इस टीम की वजह से गालिब हुआ, उस साले जमात की वजह से गालिब हुआ, उन शहीद रूहों की वजह से गालिब हुआ, उन चुने हुए खुदा परस्त लोगों की वजह से गालिब हुआ, जो दुनिया और माता परस्ती को ठोकर मार कर खुदा परस्ती को गले लगा दिया है। वो चंद ही हैं, लेकिन इनकी वजह से दीन गालिब हुआ। तारीख निगार लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे साथी मिले थे, आज तक किसी तहरीक को वैसे साथी नहीं मिले, इसलिए दीन गालिब हुआ। दूसरा राज, साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जैसे मामिनीत मिले, मामूरीद मिले, साथ देने वाले मिले, ईमान लाने वाले मिले, इताअत करने वाले मिले। अगर ये नहीं मिलते तो दीन गालिब नहीं होता। बहुत से रसूल आए, क्या वो नाकाम हो गए? रसूल अपने आप में कामयाब हुए, लेकिन उनका मिशन कामयाब नहीं हो सका। उसकी वजह वो अकेले रह गए। खुद जलीलुल क़द्र नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनके ऊपर हम दुरूद भेजते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा दुरूद भेजने की अल्लाह से हम मुतमन्नी हैं कि अल्लाह जैसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आप रहमतें बरकतें नाजिल फरमाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप रहमतें बरकतें नाजिल फरमाइए। दुरूद इब्राहीम से बढ़कर और कोई दुरूद नहीं। लेकिन आपको हैरत होगी, कुरान मजीद पढ़ेंगे, आपको जानकर ये अजीब बात लगेगी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कोई ईमान नहीं लाया। ना गाँव वाले लाए, ना मुल्क वाले लाए, ना घर वाले लाए।
कुरान कहता है फ़ामन लहू लूत, अकेले भतीजे लूत ईमान लाए। जो ईमान लाए दूसरे को भी नबी बना दिया। क्या वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाकाम हुए? नहीं, बेशक उनकी जिंदगी में उनका मिशन कामयाब नहीं हुआ। नबी अपनी जगह कामयाब गए, अगरचे के मिशन कामयाब नहीं हुआ। और अल्लाह ने उन्हें इतना पसंद फरमाया, इतना पसंद फरमाया कि खुदा परस्ती के लिए एक मिसाल बना दिया। और हज के मनासिक सिर्फ उनकी अदाओं और उनकी अल्लाह की इताअत के जो अदाएं थी उसे पसंद करके कहा कि इसे रिपीट करो, बस मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन दीन गालिब नहीं हुआ, लोग ईमान नहीं लाए। तो 23 साल में दीन गालिब होने की वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर जैसे, हज़रत उमर जैसे, हज़रत उस्मान जैसे, हज़रत अली जैसे, हज़रत बिलाल जैसे, हज़रत सलमान जैसे, हज़रत सुहैब जैसे रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन साहबा कराम थे, वरना दीन गालिब नहीं होता। सूरह फतह की आयत की यही तशरीह उलमा ने की है, वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। और इनमें भी दो चीजें थी, इसलिए दीन गालिब हुआ। अगर ये दो चीजें उस छोटी सी टीम के अंदर नहीं होती तो दीन गालिब नहीं होता। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, पहली सिफत उनकी नेगेटिव बयान की गई और उसके बाद उनकी पॉजिटिव बयान की जा रही है। 23 साल में इस दीन के गालिब होने की वजह यह है कि इस मुट्ठी पर जमात कुफ्र के लिए, तागूत के लिए लोहे की चने थे, नरम निवाला नहीं थे। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, बड़े सख्त थे, कुफ्र के लिए बिकने वाले, कुफ्र के लिए नरम निवाला नहीं थे। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार ने एक आदमी जब किसी दूसरे मूवमेंट से, दूसरे मिशन का मुकाबला करता है इस मिशन से, और तकाबुल करने के बाद इस मिशन को और इस मिशन के अलम को उठा लेता है, तो वह एक चट्टान बन जाता है जिसके सामने से पहाड़ हट सकते हैं, लेकिन वो अपनी स्टाइल से नहीं हट सकता। इसीलिए कहा गया अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। हम गैर इस्लाम को जानते हुए, गैर इस्लाम का इल्म रखते हुए हम इस्लाम और इस्लामी मिशन का अलम उठाए गए। अगर हमें माली नुकसान हो, जानी नुकसान हो, हम सब कुछ अंगेज कर लेंगे, लेकिन हम इस मिशन का नुकसान को अंगेज नहीं करेंगे। क्यों? अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। तो दीन गालिब होगा, इकामत दीन की मंजिल से हम करीब होंगे। और अगर करीब नहीं हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं है। आरिफ अली खां जैसे लोग मौजूद हैं, और एक दो नहीं, बड़ी तादाद में है। इसीलिए दीन गालिब नहीं हो रहा था। और जो मुट्ठी पर जमात है वो भी इतनी मजबूत नहीं है। इन्हें चंद को तो ना खरीद सकें, लेकिन इनकी अक्सरियत जब हालात आ जाए तो शायद खरी निकले या न निकले, कहा नहीं जा सकता। नॉर्मल हालात में जब दरिया बहता है तो दरिया के पानी बिल्कुल साफ नजर आता है। जब दरिया में भूंचाल आता है तो दरिया के, सुनो हमारे अयूब भाई, बंद करो मोबाइल, दरिया के नीचे जितनी गिलासत है ऊपर आ जाती है। अब तो नॉर्मल हालात हैं, ना मेरे ईमान की जांच हो रही ना आपके ईमान की जांच हो रही। जरा अगर जांच कर ले अल्लाह तो कौन खरा निकलेगा और कौन खोटा निकलेगा पता नहीं। इसीलिए कहा गया कि कदम कदम पर 23 साल में जांच की गई, और जब भी जांच की गई अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, ये मुट्ठी भर जमात
ने इस बात की गवाही दी कि ऐ कुफ्र तुम हमसे कोई उम्मीद मत रखो, हम तुम्हारे काम के नहीं हैं। हमारी सलाहियतें, हमारे औकात, हमारा माल, हमारी मोहब्बतें, हमारे जज्बात, हमारे ख्यालात, सब कुछ इस्लामी तहरीक के लिए है। कुफ्र मायूस हो चुका था। कैसा मायूस हो चुका था? जंग तबूक का मौका है, लोग आगे चले गए, दुनिया की बड़ी ताकत से मुकाबला पेश है, बहुत से तैयारी की गई है। चंद लोगों ने कहा कि चलो हमारे पास सवारियां अच्छी हैं, आप आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे आएंगे। यही बोले होंगे कि आप चलिए आगे, इनोवा गाड़ी है हमारे पास, हम जल्दी पहुंच जाते, आप आगे चलो। आपके पास तो पुरानी गाड़ियां नहीं, हमाकन क्रिस्टा है। ये बोलने वालों में थे हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला और उनके और दो साथी। जब ये पीछे रहे, सिर्फ काफिले से पीछे रहे, बोलते ही इताअत नहीं की, कदम आगे नहीं बढ़ाया, जंग नहीं हुई, वापिस आए, हुक्म हुआ कि इनका सोशल बाइकाट किया जाए। थोड़ा सा इस बात को हम अपने आप को वहाँ पर रख कर देंगे, थोड़ा प्लीज़ मैं आपसे चाहूँगा गौर करें। अमीर बुला रखा है, क़ियादत बुला रखी है, हैदराबाद को आना है, निज़ामाबाद को जाना है, वरंगल जाना है, दिल्ली जाना है। नहीं साहब, ज़रा कारोबार सीज़न है, देख तुम बच्चे को भेज दो। उन्होंने भी ये बोले, फसलें खड़ी हैं, तैयार है रास के लिए खेता, ऐसे वक्त हम आपको चलो बोल रही। हुक्म आया कि उस वक्त तक कोई इनके सलाम का जवाब नहीं देना, इनसे बातचीत नहीं करना, इनसे खरीदो फरोख्त नहीं की जाएगी। जो ही ये मालूम हुआ कि अल्लाह का हुक्म आ गया है और अल्लाह के रसूल ने सबसे कहा है कि उस साथी को काट कर रख दो, अलग कर दो, अलग थलग कर दो। सोचिए अगर वही का सिलसिला जारी रहता तो क्या मैं अलग थलग नहीं हो जाता? क्या आप अलग थलग नहीं कर दिए जाते? आज वही का सिलसिला बंद है, मुट्ठी बंद है, हमारा निफाक जाहिर नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे और अल्लाह को मालूम है कि मैं कितना बड़ा मुनाफिक। वही का सिलसिला जारी था, अल्लाह ने बता दिया। हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो तीनों भी मुखलिस थे, थोड़ा कमजोरी ईमान में आई, लेकिन अंदाजा हुआ कि हमने जो गलती की है, चलो तुम हम बाद में आएंगे की, वो गलती कोई छोटी गलती नहीं थी, इतनी बड़ी गलती थी अल्लाह के पास, अर्श वाले के पास, कि हमारा सोशल बाइकाट का हुक्म आ गया। क्या बदनसीब है काब, अपने आप को मस्जिद नबवी में ला लिए, मलामत करने लगे, ऐ काब तू क्या बदनसीब है, तुझे ना कोई सलाम करता है ना तो मेरा कोई सलाम देता है। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं, अस्सलाम वालेका या रसूलुल्लाह कहते हैं, आप इधर मुड़ जाते हैं, उधर मुड़े तो उधर मुड़ते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल आप पर सलामती हो, फिर हट जाते हैं। सोच लिया, समझ लिया, अंदाज़ा कर लिया कि ये प्यारे रसूल इतनी हमको चाहने वाले, इतनी मोहब्बत करने वाले, अभी अल्लाह का इशारा नहीं हुआ है कि सलाम कबूल किया जाए। है रहती जमात में सलाम नहीं करे तो रेटेसी मेंबर हो, सलाम नहीं करते, स्टेज पे नहीं बिठाते, बुलाते नहीं, मेरे को क्या समझ गई, आताच नहीं, जाओ कर लियो, जाओ कैसा होता देखेंगे। कैसे हो मेरे तकरीर, हमें नहीं आया तो होती है तकरीर,
पूरा प्रोग्राम ठीक कर रहा हूँगा। चले जाना था उन्होंने भी घर। अपने आप को मस्जिद नबवी के पिल्लर से बांध लिया। है जुरात अयूब भाई। और इस दौरान में एक वाकया होता है, मैं वो बताना चाहता हूं। अशिद्दा वलल कुफ्फार, ईरान के पाशा ने एक एलची को भेजा जब ये मालूम हुआ, और एक चिट्ठी दी कि काब के खिदमत में ये पेश कर दो। और वह चिट्ठी में लिखा हुआ था, क्या है काब, हमें मालूम हुआ है कि आपके हजरत आपसे नाराज हैं और आपके साथ ये बेइज्जती का सलूक किया जा रहा है। क्यों वहां पड़े हो, आओ हमारे पास, तुम्हारी कदर की जाएगी, मुखर्रिबीन में शामिल किए जाओगे, कैबिनेट में जगह दी जाएगी। क्या कैबिनेट में बनाते हैं तो इतना करे गर्जना और जना, तो एमएनसी नहीं बनाए कोई डिप्टेड बनाना था, नहीं बनाए। कैबिनेट बोल रही, हम जैसे रहते तो चिट्ठी लेके चलो रे बोलते थे। यहाँ खाली तहसीलदार बुलाया, डीसी बुलाया, एसपी बुलाया तो 2 दिन से शुरू कर देते। डीसी साहब बुलाए, घर में बोलते हैं, बीवी को बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं, दोस्तों को बोलते हैं, अमीर मुखामी को बोलते हैं, एसपी बुलाया, डीसी बुलाया, समरडी को बुलाया, वहाँ बुलाया। बोलना भी चाहिए। एक बड़ा आदमी बुलाया जिसके हाथ में इक़्तिदार की पवन है। अब दुनिया की बड़ी शक्ति रूम और ईरान थे, ईरान का पाशा बुलाया। तारीख के रूस और अमेरिका थे, रूस तो नहीं, चाइना और अमेरिका थे। रूस गया, चेहरा सुर्ख हो गया। एलची जब रद्द अमल और रिएक्शन देखा, हैरान हो गया। वो चिट्ठी को टुकड़े टुकड़े कर दिया, फाड़ दिया, और गुस्से से कहा, पहले तो अपने आप से मुखातिब होकर कहा, जो मुखलिस होते हैं कैसे होते हैं देखिए, उनके लिए जमात की नाराजगी भी तरबियत का जरिया होती है, और जो मुखलिस नहीं होते शैतान उनके अमल को खुशनुमा बनाता है और वो कट जाते हैं। नाराजगी भी उनके लिए तरबियत का जरिया होती है, तस्कीये का जरिया होती है। अपने आप को मुखातिब करके कहने लगे, काब तू खुदा की नजर में इतना गिर गया, इतना गिर गया कि कुफ्र तुझे दावत दे रहा है। काब तेरी क्या वैल्यू है? कैसे कुफ्र को उम्मीद हुई कि मैं कुफ्र के काम का हूं? कैसे वो सोच लिया? मेरे किस अमल से उसे ये मैसेज चले गया? ऐजाब है फिर तुझ पर, अफसोस है तुम पर। उसके बाद कहा कि जाओ तुम्हारे पाशा से कहो कि काब को यहाँ रसूलुल्लाह की क़ियादत के कदमों की धूल तुम्हारे कैबिनेट से ज्यादा अजीज है। खबरदार इधर नजर उठाकर भी नहीं देखना, हम यही रहेंगे, यही मरेंगे, इसी में हमारी इज्जत और शान है। ये वो अदा थी जो अर्श आज़म को गरमाती। फिर वही मुबारक आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मस्जिद में और आकर कहा, या मरहबा काब, या मरहबा काब, मरहबा काब, मुबारक हो काब, तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर ली और तुम्हारे बरात का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड 23 साल में इसलिए गालिब हुआ कि वो जो मुट्ठी भर जमात थी, उस जमात के अंदर ये क्वालिटी थी कि अशिद्दा वलल कुफ्फार, वो कुफ्र के लिए बड़े सख्त थे, लोहे के चने थे, नरम निवाना नहीं। और क्यों गालिब हुआ? दूसरी चीज, तीसरी चीज, तीसरा राज बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूं। रुहमाउ बैनहुम, पॉजिटिव चीज बाद में आ रही है, नेगेटिव चीज पहले आई। आदमी कश्तियां जला के नदी में कूदा तो हाथों पैरों मारता है, किनारे ठहर के इधर जाऊं के उधर जाऊं, दीवार के बिल्लियां बने हुए रहे, ऊंट किस करवट बैठता देख तुम, तुम्हारे को पता होती है क्या उनको होती है, देखेंगे अभी।
नहीं, कश्तियां चला के आए हैं हम, खेल तमाशा नहीं है। रुकन बने, कारकुन बने, कदम आगे बढ़ाए। हमने पूरे शऊर के साथ ये अहद और कमिटमेंट किया गए कि अब ये कदम पीछे नहीं हटेगा, अब ये कदम पीछे नहीं हटेगा। रुहमा बैनहुम, पॉजिटिव चीज बाद में आ रही कि दीन गालिब होने की तीसरी वजह यह है कि आपस में वो बड़े रहीम थे, वरना दीन गालिब नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी आला क़ियादत रही भी तो गालिब नहीं होता। वुज़ू करते करते खाली रसूल से गालिब हो गया बोलते हैं, खाली रसूल से गालिब नहीं हुआ। असबाब की दुनिया में अल्लाह ताला ने अल्लाह की मशीयत और उसकी सुन्नत और उसकी हिकमत बालगा ये गए कि हर रसूल आए, एक टीम को तैयार किया, उस टीम के अंदर ये दो क्वालिटीज़ थी, और इस टीम के ज़रिए से, उस जमात के ज़रिए से अल्लाह ने दीन गालिब किया। वरना अल्लाह ताला कहीं भी चमत्कार कर सकता, नहीं किए। क्यों नहीं किए? क़यामत तक लोगों को बताएं कि इज्तिमाइयत, लीडरशिप, मिशन, डिसिप्लिन कुफ्र के लिए सख्त, और आपस में जब तक रहीम नहीं रहेंगे दीन गालिब नहीं मिलता। कैसे रहीम शफीक थे, कितनी खतरदानी थी एक दूसरे की। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु उमैया बिन खलफ के गुलाम थे, बहुत सताता था, तफसील में मैं जाना नहीं चाहता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रिपोर्ट रखते थे, क़ियादत हुए थे। एक दिन बोले मेरा जी चाह रहा है कि बिलाल को आज़ाद करा लें। ये नहीं बोले तुम आज़ाद करो, तुम आज़ाद करो, तुम बड़े कॉम्प्लेक्स वाले हैं, तुम्हारा कारोबार बड़ा है, नहीं, बिलाल को आज़ाद करा लेंगे। मैं क़ियादत अफराद को पहचानने वाली, कहाँ है, किन मसाइल का शिकार है, अगर उन मसाइल से उसे निकाला जाए तो किस तरह तहरीक के लिए ये हीरा बन सकता है। ये शख्सियत साजी और शख्सियत की पहचान क़ियादत की अलामत। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने दिल में तय कर लिया कि ये रसूल, अल्लाह रसूल की ख्वाहिश को मैं पूरा करूँगा। गए सीधा उमैया बिन खलफ के पास, कहा कि बिलाल को खरीदने आया। ज़माने में बेचे जाते, कहा कि तुम बिलाल को खरीदोगे, वो तो हबशी गुलाम है, यानी कोई स्किल लेबर तो है नहीं, इथोपिया का है, ताला गिट्टा कोटा ऐसे निकले हुए, सिर किशमिश के जैसा पिचपिचा, कुछ काम आता ना, हुनर आता, उसको खरीदेंगे क्या? मुझे बिलाल चाहिए। तो उसने एक कीमत मांगी, इस ख्याल से कि अबू बकर वो कीमत नहीं देंगे और वापस चले जाएंगे, क्योंकि माल उतने का है ही नहीं। कोई भी 10,000 की चीज को 10 लाख रुपए बोले तो कई को लेंगे। जो ही कीमत उसने बताई, रेडी था ब्रीफकेस। कैसा रेडी रहता है मिनिस्टरों बन गया तो, ब्रीफकेस रेडी था, ब्रीफकेस दे दिए, ले ले, खत्म, डन। इंतजार है, मैं समझा था वापस चले जाएंगे, गिरा कर ले जी। अब बोले मेरा माल कहाँ है बताओ? बोले वहाँ कोने में पड़े हुआ है, तो वो बांध के रखती हूँ। हिकारत से बोला, ऐसा दिल को लगी बात, वहाँ पड़े हुआ है, देखो बन के रखो उसको, खोलियो जाओ। बोला जा रहे थे, एक टांट मारा। वो टांट ये थी, क्या दीवाना है अबू बकर, हबशी गुलाम को इतनी बड़ी कीमत में खरीद लिया ना, कैसा सौदा करा दीवाना। कीमत ईमानी बर्दाश्त नहीं हो सकी, पलटे पलट कर कहा, ऐ उमैया सुन ले, अगर इस एक गुलाम के बदले यमन की तो सल्तनत भी मांगता तो वो सल्तनत कम थी। क्या समझ रहा है?
रुहमा बैनहुम, दीन 23 साल में इसलिए गालिब हुआ कि आपस में ऐसे रहीम थे, एक दूसरे के लिए सब कुछ देने तैयार। यही बिलाल जब सबके दरमियान रहते हैं तो कहीं एहसास नहीं होता कि ये काले पीले अरबों से हट के आए हुए हैं। यहाँ खाली एक इस्लाम कबूल करेंगे, नौ मुस्लिम हो गई, नौ मुस्लिम जरा खैर हो दो, ये है फकीरों के साथ तक के नहीं वाल भाई। उनके दादा दरवेशां थे, कुरैशियाँ हैं, कुरैशी नको दिया तो बच्ची सब सुधरेंगे, कुरैशियाँ ने सुदर्शन। ऐसी एक मर्तबा बातें चल रही मैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिजाजन गुस्से वाले थे, एक बात पे बोल दिए, चुप काली माँ के काले बच्चे बोल के बोल दिए, सब कुछ बोलते दिन को ऐसा लगी, उठ के चले गए, जाके घर में रोते बैठ गए, क्या सोच के आया मैं, क्या हो गया पुलिस। अब वो रिपोर्ट लीडर को पहुंच गई। अब ये रिपोर्ट हजरत उमर को दी गई कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पे बहुत गुस्से में है। कई को बोले ऐसा, अभी वहां तक चले गई हो बात, चले भी गई और उन्होंने नोटिस लेने वाले। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गए तो ऐसा चेहरा तमतमा रहा था गुस्से से। यही मौका है जब हजरत उमर जैसी शख्सियत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अरे उमर अभी तुम्हारे अंदर से जाहिलियत की बू आ रही, कोई हराम नहीं खाते, कोई सूद नहीं लेते, किसी का प्लाट नहीं गजब करे थे, जिसके मुताल्लिक कहा गया लो नबी मिन बादी उमरा, उसको चंद साल पहले नबी कह रहे हैं उमर अभी जाहिलियत थोड़ी है, कहीं ना कहीं कुरैशियों का गुरूर है कि मैं भी बनु हाशिम से हूं, अभी बाकी है तरबियत। सुनना था, अल्लाह रसूल से ये कहकर वादा लिया कि मैं बिलाल को मना दूंगा। अब मैं जा रहा हूं बिलाल के पास। हजरत बिलाल के घर गए, अपने घर नहीं गए। कोई काम जरूरी नहीं था, जरूरी काम यह था कि भाई का दिल दुखाया, पहले उसे मना लो, सबसे जरूरी काम। ना नौकरी जरूरी थी, ना दुकान खोलना जरूरी था, ना दवाखाने को जाना जरूरी था, ना पैसे लेना जरूरी था, ना पैसे देना जरूरी था, ना प्लाट की रजिस्ट्री जरूरी थी। सबसे जरूरी काम दो कि मेरी दुनिया और आखिरत तबाह हो जाए। हदीस में आता है जब घर के करीब पहुंचे तो जब डोर को नॉक किया तो जो अल्फाज थे, सैयदी सैयदी, ऐ मेरे सरदार बिलाल, ऐ मेरे सरदार बिलाल, जिसको काली माँ का काला बच्चा बोले थे उसको बोल रही मेरे सरदार हैं आप, मेरे सरदार। ऐसा खुश हो गए हजरत बिलाल। साथियाँ थे, बोले देखो एहसास हो गया गलती का, माफ़ कर दियो। माफ़ करने बाहर आई, आगे बढ़ के बोल रही बिलाल इस सर में अभी जाहिलियत का गुरूर है उमर के, और वो गुरूर जबान से निकल रहा है। मैं चाहता हूं कि अपने आप को, मुंह को अपने मिट्टी पर रख दूं और तुम अपने पैरों से मेरी जमीन को, मेरी जबान को रौंद दो। उसका बदला यही है, उसका तस्किया ये। खूब रोए, कहा कि मैं आप तो माफ करता हूं। दोनों गले मिले। ये रिपोर्ट जब क़ियादत को मिली तो बहुत खुश हुए। रुहमा बैनहुम, दीन इस ऐसे मिसालों के बाद गालिब होता है, दीन चुप गालिब नहीं होता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दीन 23 साल में इसलिए गालिब हुआ कि उसके 3 राज हैं। वल्लज़ीन, एक तो ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी क़ियादत है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज पर भी क़ियादत है तो दीन गालिब हुआ। क़ियादत को मानना
मानने से दीन गालिब नहीं होता, ईमान लाने से ही गालिब नहीं होता, उसकी इताअत भी करना पड़ता है। यही बात थी जंग उहद के मौके पर साहबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही थी, बाहर जाके लड़ना क्या, शहर में लड़ना। तो हजरत साद ने कहा था, अल्लाह के रसूल, इशारा हमारी तरफ दिख रहा है, सुन लीजिए अल्लाह के रसूल, अंसार का मौक़िफ़। अगर हम वो नहीं गए जो मूसा से कहे थे कि मूसा तू तेरा रब लड़े, बनी इसराइल की तरह हम नहीं करेंगे। अय अल्लाह के रसूल, आप अगर हमसे कहें कि समंदर में कूद जाओ तो हम ये नहीं पूछेंगे कि क्यों, और हम कूद जाए। दीन इस तरह नतायज से बेखौफ होकर इताअत करने के बाद दीन गालिब होता है, क्यों के बाद दीन गालिब नहीं होता। आइए हम अपनी इस छोटी सी ग्रुप के अंदर अपनी क़ियादत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह समझें, उसे वो स्टेटस दें, उसे वो अज़मत दें, उसे वो माने अगरचे कि वो हम में का है, हमारा साथी है, उम्र में कम है, इल्म में कम है। वो नहीं चाहता था उसके कंधों पर जिम्मेदारी डाली गई है, हम उसकी मदद करेंगे, हम उसकी इताअत करेंगे, हम उसका हाथ पैर बनेंगे। और न किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये मैसेज जाए हमारे किसी रवैये, किसी मीटिंग, किसी बहस से कह रहे लड़ने नहीं रहे आपस में, अब इधर आती हैं थोड़े, नहीं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। मोहतरम हज़रात, इंशाअल्लाह ये तीन चीज़ें अगर आएंगी, और आ रही हैं, बिलाशुबा हमारे अंदर बहुत से खूबियाँ हैं। आज इस मुल्क में कोई तहरीक ऐसी नहीं है जैसी इस्लामी तहरीक है, जिसे हम जमात इस्लामी कहते हैं। ये मेरे रब का शुक्र है कि इतना अच्छा ग्रुप, इतना मजबूत ग्रुप, इतना आपस में रहीम व शफीक रहने वाला ग्रुप, और इतना दूसरों के को मायूस करने वाला ग्रुप आज इस मुल्क में मुसलमानों में और कोई नहीं। लेकिन अभी और मजबूत होने की ज़रूरत है। तब हम इकामत दीन की मंजिल से करीब होंगे। जिस तरह ये बिल्डिंग बनी, एक टाइम लगा, सरमाया लगा, वक्त लगा, कई सलाहियतें लगे, इसी तरह दीन के गलबे में चाहे एक इलेक्ट्रीशियन हो, एक प्लम्बर हो, एक मामूली अदना दर्जे का लेबर हो, कि एक प्लानर हो, कि आर्किटेक्ट हो, हर एक की ज़रूरत है, हर एक की कदर कीजिए, इंशाअल्लाह दीन गालिब होगा। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।